विविधता में एकता हिंदुस्तान की पहचान है। हिंदुस्तान में हर 200-300 किलोमीटर के बाद लोगों के खाने, पहनने, रहने, सहने के तौर तरीके बदल जाते हैं, पर अगर कोई चीज नहीं बदलती है तो वो है देश का संस्कार। देश के संस्कार जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमेशा आपको एक जैसे मिलते हैं। देश के प्रति लोगों का समर्पण, लोगों के बलिदान की भावना हमेशा एक जैसी मिलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्ष 2015 की। दो विदेशी मेहमान, दो अंग्रेज कैब लेकर भारत का भ्रमण कर रहे थे। वो जैसे ही उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर, उसकी एक तहसील है खुर्जा, और उस तहसील का एक गांव है बगराई। बगराई से जब वो गुजर रहे होते हैं तो उन्हें, उनके पास फिलहाल कार में बोतल नहीं थी, उन्हें प्यास लगती है। वो बगराई की सड़क पर ही एक आम के पेड़ के नीचे एक सरकारी नल लगा होता है, वहां पानी पीने के लिए उतरते हैं। जैसे ही दोनों अंग्रेज पानी पीने के लिए वहां उतरते हैं तो गांव के बच्चे उन्हें घेर लेते हैं, उन्हें छेड़ने लगते हैं। अंग्रेजों को भी बच्चों के साथ मजा आने लगता है, अंग्रेज भी बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। बच्चों और अंग्रेजों के बीच में जो ठिठोली चल रही थी, ये सब सामने चौपाल पे बैठे बुजुर्ग और अन्य ग्रामीण देख रहे थे। पर 3-4 मिनट के बाद कहीं ना कहीं बुजुर्गों को ये लगता है कि बच्चे कुछ अब ज्यादा कर रहे हैं, शायद जो हमारे अंग्रेज मेहमान हैं वो अब अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। इसलिए बुजुर्ग चौपाल पे से उठकर अंग्रेजों के पास आ जाते हैं, बच्चों को धमकाते हैं, डांटते हैं और वहां से भगा देते हैं, और फिर अंग्रेजों को बैठाने के लिए चौपाल पर लाते हैं। पर अंग्रेजों और बुजुर्गों के बीच में कोई संवाद स्थापित नहीं हो पा रहा था, उसकी रुकावट दोनों की भाषा थी। अंग्रेजों से बात करने के लिए ग्रामीण गांव के ही मास्टर जी होते हैं, राम कुमार शर्मा, उनका घर बगल में ही होता है, उन्हें बुलाया जाता है। फिर अंग्रेज भी अपनी बात सहजता से कर रहे थे और ग्रामीणों की बात भी अंग्रेजों तक आसानी से पहुंच रही थी। परिचय के बाद चाय पानी होता है। अब अंग्रेज काफी हद तक गांव में घुल मिल चुके थे। अंग्रेज अब मास्टर जी से कहते हैं, इफ यू हैव नो प्रॉब्लम कैन वी स्टे हेयर टू नाइट। तो मास्टर जी कहते हैं, व्हाई नॉट, इट इज आवर फॉर्च्यून, अतिथि देवो भव इज ऑल्सो आवर ट्रेडिशन, इनक्रेडिबल इंडिया ऑल्सो डिस्क्राइब द अतिथि देवो भव। जब अंग्रेज अपना बातों ही बातों में प्रस्ताव देते हैं कि अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो क्या आज रात को हम यहां रुक सकते हैं, तो मास्टर जी कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। अतिथि देवो भव तो हमारे इनक्रेडिबल इंडिया की टैगलाइन है। इनक्रेडिबल इंडिया अतिथि देवो भव को ही प्रदर्शित करता है, और ये तो हमारा संस्कार है कि आप हमारे यहां रुकें। अब अंग्रेजों की रुकने की व्यवस्था गांव के ही शिव मंदिर पर की जाती है। शिव मंदिर बड़ा स्पेशियस, बड़ा हरा भरा होता है। गांव में अंग्रेजों के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन तैयार होने लगते हैं। अब अंग्रेज ग्रामीणों से इतने घुल मिल जाते हैं, उन्हें इतना अच्छा लगता है, वो गांव के खेत खलियान अगले दिन घूमते हैं और उनका दिल इतना अच्छी तरह लग जाता है कि वो 1-2 दिन नहीं, पूरे 11 दिन गांव बगराई में गुजारते हैं। और जब वो 11वें दिन गांव से विदाई ले रहे होते हैं तो गांव के बच्चे, गांव की महिला, गांव के बुजुर्ग और खुद अंग्रेज की आंखें भी भर आती हैं। भरी आंखों से दोनों अंग्रेजों को विदाई दी जाती है। जी, अब इसके ही विपरीत एक घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं, नमस्कार, मेरा नाम मयंक राणा है। अब इसके विपरीत एक सच्ची घटना को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ये सच्ची घटना, जहां जो बगराई की घटना हमारे सीने को फक्र से चौड़ा कर रही थी, अब एक ऐसी ही घटना हमारे सामने आई है जो हमारे मस्तक को नीचा कर रही है, हमें शर्मिंदगी का आभास दिखा रही है, और उस शर्मिंदगी से 140 देशवासियों का जो मस्तक है वो झुक गया है। जी, ऐसी ही एक घिनौनी घटना
को मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो विदेशी सैलानियों से ही जुड़ी है। झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है दुमका। दुमका में एक जगह है हंसडीहा, और हंसडीहा में ही एक थाना होता है कुरमा हाट। कुरमा हाट पुलिस 1-2 मार्च की मिडनाइट को 2024 को, मीन्स अब से 6-7 दिन पहले गश्त कर रही थी। तो गश्त करने के दौरान पुलिस की टीम देखती है कि 2 अंग्रेज, एक महिला और एक पुरुष सड़क किनारे रो रहे हैं, उनके कपड़े फटे हुए हैं। जब सिपाहियों की टीम पहुंचकर उनसे उनकी हालत के बारे में पूछते हैं तो महिला स्पेनिश और अंग्रेजी में बात कर रही थी, जबकि जो उसका हस्बैंड था जिसकी आयु लगभग 60 वर्ष थी और महिला की आयु लगभग 28 वर्ष थी, दोनों अंग्रेजी और स्पेनिश में बात कर रहे थे। सिपाही बहुत अच्छी तरह उनकी बातों को नहीं समझ रहे थे, तो दोनों अंग्रेज हाथों के इशारों से अपने कपड़े, अपने चेहरे पर नेल्स के निशान, अपने क्या नाम है सर की चोट, इन सब बातों को दिखाकर उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हुई है। जब सिपाहियों को हालांकि इस बात का आभास हो चुका था कि कोई गलत घटना दोनों सैलानियों के साथ हुई है, गश्ती पुलिस दोनों को ही जो हंसडीहा कम्युनिटी सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, उसमें हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराते हैं। और तत्काल इस घटना की जानकारी एसपी दुमका को दी जाती है। एसपी दुमका होते हैं पीताम्बर सिंह खैरवा। पुलिस टीम के साथ सीएचसी पहुंचते हैं और वहां जो पीड़ित महिला थी, जो विक्टिम थी, उससे बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो महिला थी उसका नाम फर्नांडा होता है और ये मूल रूप से स्पेन की रहने वाली होती हैं, और इनके जो पति हैं जिनकी आयु लगभग 60 वर्ष है, वो ब्राजील के रहने वाले होते हैं। दोनों अपने गंतव्य से लगभग 5 साल पहले अपने देश से दुनिया घूमने के लिए निकले थे और इनकी प्लानिंग थी कि बाइक से दुनिया घूमी जाए। तो ये इराक, ईरान, टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब घूमकर अब ये पाकिस्तान से लेह लद्दाख के रास्ते इन्होंने जुलाई 2023 में भारत में प्रवेश किया था, और ये लगभग 1,70,000 की यात्रा अपनी कर चुके हैं। जुलाई 2023 में इन्होंने भारत में प्रवेश किया था। ये जुलाई से लेके अब तक भारत को भी जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बहुत पूरा घूम चुके हैं। अब इनकी योजना झारखंड से वेस्ट बंगाल होते हुए नेपाल जाने की थी, पर 1 और 2 मार्च की रात को इनके साथ एक ऐसी अनहोनी घटना घटित हो जाती है जिससे पूरे ही देश का जो सीना होता है, जो माथा होता है, वो झुक जाता है। महिला के साथ महिला अपने पति के साथ 2 बाइकों से भारत का भ्रमण कर रही थी। महिला और महिला का पति हंसडीहा का जो मुख्य मार्ग है उससे लगभग 2 किलोमीटर इंटीरियर में जाकर एक जगह पर, ये जो सुमसाम इलाका होता है, वहां टेंट लगाकर रुकते हैं। समय लगभग 9:30-10 के बीच का होता है। 2 युवक वहां बाइक से पहुंचते हैं और वो फोन पर बात करने लगते हैं। ये सब दोनों महिला और महिला का हस्बैंड टेंट से देखते हैं कि बाहर 2 युवक मोबाइल पर बात कर रहे हैं। कुछ ही देर में वो दोनों युवक अन्य अपने 5 साथियों को भी बुला लेते हैं और फिर वो टेंट में अंदर जाकर दोनों से मारपीट करते हैं। जो महिला का जो हस्बैंड है उसके हाथ पैर मारपीट कर बांध दिए जाते हैं और फिर ये 7 लोग सीक्वेंसली महिला के साथ दरिंदगी करते हैं। दोनों से दरिंदगी के बाद दोनों विदेशी सैलानियों से लूटपाट की जाती है, जिनमें उनका एप्पल का फ़ोन और डायमंड रिंग और उनके पास जो भी कुछ ज्वेलरी मौजूद रहती है वो सब
लूट ली जाती है और घटना को अंजाम देने के बाद सभी जो आरोपी हैं सभी दरिंदे फरार हो जाते हैं। अब ये दोनों घटना के बाद सड़क किनारे खड़े होकर रो रहे थे, तभी इन्हें पेट्रोलिंग कर रही हंसडीहा पुलिस मिलती है और फिर एसपी जो होते हैं पीतांबर सिंह खैरवा, इनसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में बात कर रहे होते हैं। तो महिला पूरा घटनाक्रम इसी तरह उन्हें बताती है कि वो कहाँ से आए थे और क्या उनकी योजना थी। घटना की जानकारी एसपी बड़े अधिकारियों को देते हैं। तुरंत ही इस घटना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी गठित कर दी जाती है। अब इस मामले में 3 एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस और महिला को उपचार के बाद सीएचसी से उसकी छुट्टी हो गई है और झारखंड सरकार ने दोनों को जो विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम के तहत 10 लाख रुपए दिए हैं। 10 लाख रुपए की रकम को महिला के पति के खाते में ट्रांसफ़र किया है। पहले उन्हें यूरो में बदला है, उसके बाद वो अमाउंट को महिला के पति के खाते में ट्रांसफ़र किया है। इस घटना से पूरा देश शर्मसार है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी बहुत इस घटना से दुखी हैं। उन्होंने इस घटना की निंदा की है। 3 एक्यूज्ड हैज़ बीन अरेस्टेड आउट ऑफ 7। महिला ने इस पुलिस की तत्परता को देखकर संतुष्टि जाहिर की है। विदेशी महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस की कार्यशैली को बहुत अच्छा बताया है। उन्होंने इस बात को कहा है कि हमें हिंदुस्तान बहुत अच्छा लगा, पर ये जो घटना हमारे साथ हुई है इसने कहीं ना कहीं हमारे दिल को ठेस पहुंचाया है। हम लगभग 7-8 महीने हिंदुस्तान की सरजमी पे रहे, बहुत अच्छे लोग हमें मिले, बहुत अच्छा हमारे साथ उन्होंने बर्ताव करा, पर शायद उस दिन उस घटना के दौरान हम ये सोच रहे थे कि हम आज जिंदा रह पाएंगे या नहीं। इस घटना से पूरा देश रो रहा है, पूरा देश चिंतित है। सभी उन दरिंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आप भी अपने समाज में सुरक्षित रहिए, सचेत रहिए। जय हिंद, जय भारत।